अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत। सऊदी अरब के मुल्क में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ। वजीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। सऊदी अरब के ग्रीन मंसूबे की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम। 12% से जायद मुस्बत केसेस वाले इजला में 11 अप्रैल तक मौसर लॉकडाउन का फैसला। 1 अप्रैल से मैरिज हॉल, इंडोर आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मास ट्रांसिट बंद करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार की काबीना कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी सरगर्मियों को महदूद किया जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर NCOC का अहम इजलास। मुल्क के मौजूदा कोरोना सूरत हाल का जायजा। सूबों में लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। NCOC ने पाबंदियां सख्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 4,500 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.20% तक पहुँच गई। 24 घंटों में कोरोना से 41 अमवात। मोहलिक वबा से बच्चे भी मुतासिर। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड में 10 बच्चे जेर इलाज। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के वार। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 43 मुकदमा दर्ज करके 37 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में भी इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। मास्क न पहनने पर जुर्माने आयद। मुल्तान में अवाम ने SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। जो इलेक्शन चोरी हुआ, पीपल्स पार्टी के लोग इस कुर्सी पर जा बैठ गए। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, असद कैसर बखूबी समझते हैं कि वो अपोजिशन का एतमाद खो चुके हैं। ये सारे लोग इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए टाएं टाएं फिश हो गए। अपोजिशन की नाकामी है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद। कहा, इमरान खान कप्तान है, जहां बोलेगा वहां खेलूंगा। अपोजिशन को दावत देता हूं कि आएं, इस्लाहात के लिए तजावीज दें। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। 13 अप्रैल तक जवाब तलब। शहबाज शरीफ बीमार, इल्जामात बेबुनियाद हैं, रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौकिफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान रवाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा और ताजिक क़यादत से भी मिलेंगे। लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। इलाका मैदान जंग बन गया। 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गली बंद करने की वजह से 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। बच्चे को देर से दूध क्यों पिलाया? मुल्तान में मालकिन जल्लाद बन गई। 10 साला मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। मुलाजमा हिना परवेज और अहले खाना का आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कोयटा में तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। सूबाई हुकूमत की जानिब से रेड जोन और सिविल सेक्रेटरीट मुकम्मल सील। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम, शहरी अजियत का शिकार। और सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम सरकारी मुलाजमीन के धरने के बाइस मुलतवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मुल्क भर में नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। NCOC की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में तमाम इकसाम की इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर फिलफौर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि 5 अप्रैल से शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इज्तिमात में तमाम इकसाम की समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इकसाम के इज्तिमात भी शामिल किए गए हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सूरत हाल के पेश नजर सूबा इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदी आयद करने के लिए बाइख्तियार है। इसके अलावा NCOC की जानिब से अपडेट शुदा हॉट स्पॉट्स सूबों को मुहैया किए जाएंगे। सूबे पंजाब में कोरोना की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने के बायस 1 अप्रैल से तमाम इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है।
पंजाब और जुड़वा शहरों में कोरोना के बढ़ते वार। सूबे में मुस्बत केसेस का तनासुब 14% हो गया है, जबकि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही, जो इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना केसेस की वजह से अस्पताल तेजी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। हम सनतों और कारोबार की बंदिश के हक में भी नहीं है। हम मुआशी सरगर्मियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पहले 2 फेजेज की निस्बत कोरोना का तीसरा फेज बहुत शिद्दत का हामिल है। कोरोना मरीजों के मुस्बत केसेस का तनासुब 14% हो चुका है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में ज़्यादा मुस्बत केसेस हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक। तालु में तीसरी लहर की वजह से अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। इस मरहला पर कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सनतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और बंदिशों के हक में भी नहीं हैं, मगर ये अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी 1 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म के इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने का इंदिया भी दे दिया। सूबे में हर किस्म की स्पोर्ट्स, कल्चरल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि दुकानों और बाजारों के औकात कार शाम 6 बजे तक होंगे। इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अजला जहाँ कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहाँ पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इंडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तमाम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की पूरी इंतज़ामी मशीनरी बशमूल महकमा सेहत, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस व दीगर तमाम महकमे शामिल हैं, आपकी खिदमात और आपकी हिफाजत के लिए मामूर है और आवाम से अपील की जाती है कि हुकूमती अहकामात जो आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत के लिए नागुज़ीर है, इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम से अपील की है कि अगर हमने एहतियात ना की तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ दिए। अमवात का सिलसिला थम ना सका। आलमी वबा के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। दारुल हुकूमत समेत मुल्क के बेशतर शहरों में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़े तो इंतजामिया फौरी हरकत में आई और वायरस का फैलाव रोकने के लिए दारुल हुकूमत समेत मुल्क के बेशतर शहरों में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस बंद रहेंगे और हर तरह के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रोजमर्रा अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, ताहम रोजमर्रा अशिया की दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत होगी। लॉकडाउन वाले इलाकों में आज दोपहर 12 बजे से लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा, जो 9 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए और 4525 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,369 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,525 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 41 हलाकतें हुई। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे रोज 4,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.2% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,000
40,256 हो गई और मजमूई केसेस 6,59,211 तक जा पहुँचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 46,663 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2,268 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,98,197 हो गई। जमात इस्लामी के तहत हक दो कराची को रैली का आगाज कायदाबाद से हुआ। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। रैली में बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के तहत हक दो कराची को रैली का आगाज कायदाबाद से हुआ। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। रैली में बसों, कारों, मोटरसाइकिलों पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने मुख्तलिफ मकामात पर रैली के शुरा से खिताब में मरदमशुमारी की काबीना से मंजूरी पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को हतफ़े तनकीद बनाया। उनका कहना था मरदमशुमारी आधी जाहिर की गई, कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया गया। कराची वाले पूछते हैं वो कहाँ जाएं जहाँ इनकी सुनवाई हो। हाफिज नईम का कहना था तब्दीली के नारे वालों ने पलटकर कराची को पूछा भी नहीं। वजीर आजम ने गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कोटा सिस्टम को तौसी देकर कराची के जवानों पर जुल्म किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना था तब्दीली के नारे वालों ने पलटकर कराची को पूछा भी नहीं। शहर की आबादी को आधा गुना किया गया। पीटीआई और एमक्यूएम ने इसे तस्लीम कर लिया। कोटा सिस्टम कराची के नौजवानों के साथ जुल्म है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने जलसा आम से खिताब में कहा कि जिन लोगों ने 70 सालों से जायद से कौम को यरगमाल बनाया और इदारों को हाईजैक किया, अवाम की ताकत से उनका यौम हिसाब आने वाला है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख से बेखबर हैं। वो पाकिस्तान टूटने के दिन बांग्लादेश को मुबारकबाद दे रहे थे। उनका कहना था कि आज हम मरीख तक पहुंच जाते मगर करप्ट अशरफियों के बाइस पीछे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि जिन लोगों ने 70 सालों से जायद से कौम को यरगमाल बनाया और इदारों को हाईजैक किया, अवाम की ताकत से इनका यौम हिसाब आने वाला है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर और 27,96,139 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,29,54,000 से जायद और फाल केसेस की तादाद 2,20,20,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,62,526 तक जा पहुंची, जबकि 3,09,62,000 से जायद मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,25,34,000 हो गई है और 3,12,299 अफराद हलाक हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस के पहले 5 करोड़ केसेस 356 दिनों में रिपोर्ट हुए थे, जबकि आखिरी 5 करोड़ केसेस सिर्फ 79 रोज में रजिस्टर्ड हुए थे। कोरोना वायरस का पहला केस 17 नवंबर 2019 को रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके बाद 27 जून 2020 को केसेस की तादाद 1 करोड़ तक हो गई थी। नवंबर को कोरोना केसेस 7 करोड़ तक जा पहुंची थी। 25 दिसंबर को केसेस की तादाद 8 करोड़ हो गई। 9 जनवरी को केसेस ने 9 करोड़ का हिंसा उबूर कर लिया था और 25 जनवरी को केसेस 10 करोड़ से बढ़ गए थे। हरमैन शरीफैन के लिए रवा साल रमजानुल मुबारक में कोरोना वबा से मुतालिक SOPs जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत इस साल भी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई इफ्तारी और एतिकाफ पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इस साल दुनिया भर के मुसलमान रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा कर सकेंगे। मताफ में पहली कतार सिर्फ बुजुर्गों और माजूरों के लिए वक्फ होंगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक मताफ में नमाज की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ तवाफ किया जा सकेगा। तवाफ के बाद 2 रकात नवाफिल पहली मंजिल पर अदा किए जा सकेंगे। नमाज और नफली इबादत बैरून सहन पहली मंजिल और छत पर अदा की जा सकेंगी। खाना काबा और हजर अस्वद को छूने की इजाजत नहीं होगी। हरमैन शरीफैन के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान की हिदायत पर मताफ में लाइनें लगाने का काम असुर नौब तरतीब दे दिया गया है। अब्दुर्रहमान का कहना है कि मुमलिकत में उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। उनका कहना था कि नई निशानदही समाजी फासलों को मलहूज रखते हुए की जा रही है। वजारत हज उम्रा के तीसरे मरहले में अंदरूने व बैरूने मुमालिक से रोजाना 20,000 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की सहूलत फराहम रखेंगे। उम्रे की सहूलत फराहम कर रखी है। उम्रा ज़ायरीन को आलमी वबा से बचाव के इंतजाम और SOPs की पाबंदी के साथ तवाफ और नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में आने वाले 20,000 उम्रा ज़ायरीन 60,000 नमाजी और 19,500 अफराद मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर रहे हैं। कोरोना वायरस की कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी से मुतालिक नया हिदायतनामा जारी कर दिया गया।
सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया कि कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफिरों के लिए एयरलाइन को खुसूसी इजाजतनामा लेना होगा। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। हिदायतनामे में कहा गया कि मुसाफिरों की फहरिस्त और शनाख्त की तफसीलात पाकिस्तान CEA को दी जाएंगी और फराहम करदा तफसीलात महकमा हेल्थ के हुकाम से शेयर की जाएंगी, जबकि दरकार तफसीलात एयरलाइन चेक इन बंद होते ही CAA पाकिस्तान को भेजेंगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बायस एक बार फिर कई पाबंदियां नाफिज की गई हैं और बाज़ अजला में तालीमी इदारे को भी 11 अप्रैल तक बंद किया गया है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। वजारत रेलवे ने कोरोना की बढ़ती लहर के बायस मुसाफिर ट्रेनें निस और बुकिंग भी 50% करने का फैसला किया है। रेलवे ज़राए ने बताया है कि अगले 2 रोज में ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग 50% कर दी जाएगी और रवा हफ्ते के इख्तिताम पर निफ्स मुसाफिर ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में तेजी आई है और मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट और मुकम्मल लॉकडाउन किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वजारत रेलवे ने भी रवा हफ्ते मुसाफिर ट्रेनें निस्फ करने और बुकिंग 50% करने का फैसला कर लिया है। रेलवे ज़राए ने बताया कि अगले 2 रोज में ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग 50% कर दी जाएगी और रवा हफ्ते के इख्तिताम पर निस्फ मुसाफिर ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा और अगर अगले हफ्ते तक कोरोना की सूरत हाल बेहतर न हुई तो तमाम मुसाफिर ट्रेनें वक्ती बंद कर दी जाएंगी। रेलवे ज़राए का कहना है मुसाफिर ट्रेनों की बंदिश का हतमी फैसला वजीर रेलवे आजम सवाती वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद करेंगे। सिंध हुकूमत भी कोरोना में बढ़ते केसेस के बायस ट्रेनों की बंदिश के हक में है। FIA ने चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ बायो डेटा रिकॉर्ड तैयार करते हुए इन्हें 30 मार्च से तलबी के नोटिस जारी कर दिए, जबकि सिंध से भी चीनी सट्टा माफिया के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने 17,500 सफ़ात पर मुश्तमिल सट्टा माफिया के खिलाफ बायो डेटा रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सट्टा माफिया ने 110 बिलियन रुपए का फ्रॉड किया। FIA ज़राए ने बताया कि सट्टा माफिया ने 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान शुगर ग्रुप, दूसरा शुगर मर्चेंट ग्रुप और तीसरा शुगर ट्रेड ग्रुप था। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक सट्टा माफिया इन तीनों ग्रुप्स के जरिए चीनी बहरान और कीमतों का उतार चढ़ाव करता था। उन्होंने चीनी की मुकर्ररा कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त की और 69 रुपए किलो वाली चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त करते रहे। सट्टा माफिया इन्हीं तीनों व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुल्क भर में चीनी अपने रेट्स पर फरोख्त करते रहे। देरी इसना FIA ने चीनी माफिया के अरकान को 30 मार्च से FIA लाहौर ऑफिस तलबी के नोटिस जारी कर दिए। सट्टाबाजों को तमाम जाती और कारोबारी बैंक अकाउंट्स की फहरिस्त, बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त, हमरा लाने और सट्टाबाजों को FBR एमनेस्टी में जाहिर किए गए तमाम फैमिली बेनामी असासे-जात की फहरिस्त हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। सट्टाबाजों को 1 साल के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क की तमाम TTs की फहरिस्त हमरा लाने का हुक्म दे दिया गया है। अदम हाजिरी और अदम ताउन की सूरत में इन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। शेख आमिर वहीद चौधरी शुगर ग्रुप को 1 अप्रैल, मुस्तनसर शुगर ग्रुप, JDW गोगी रमजानुल अल अराबिया शुगर ग्रुप को 31 मार्च, मलिक इबाद शुगर RYK शुगर ग्रुप को 31 मार्च, असद भाया JDW को 30 मार्च, मलिक माजिद ग्रुप को 2 अप्रैल, असलम भल्ली, शरीफ शमीम कंजवानी शुगर ग्रुप को 30 मार्च को तलब किया गया है। नहर सुइज में फंसे माल बरदार जहाज को निकाल लिया गया। जापानी माल बरदार बहरी जहाज एवरग्रीन गुज़िश्ता मंगल को नहर सुइज में फंस गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों माल बरदार जहाज रुक गए थे और अरबों डॉलर की आलमी तिजारती आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। जापानी माल बरदार बहरी जहाज एवरग्रीन की गुज़िश्ता मंगल को नहर सुइज में फंस गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों माल बरदार जहाज रुक गए थे और अरबों डॉलर की आलमी तिजारती आमदोरफ्त मुतासिर हुई थी। ख्याल रहे कि 10% से ज्यादा आलमी तिजारत नहर सुइज के रास्ते होती है। नहर सुइज एशिया और यूरोप के दरमियान मुख्तसर तरीन समंदरी रास्ता है। मील लंबी इस नहर सुइज की गुजरगाह से 12% के करीब आलमी 120 तिजारती आमदोरफ्त की जाती है, जो बहरिया रोम और बहरिया अहमर को जोड़कर एशिया और यूरोप के दरमियान एक मुख्तसर समंदरी रास्ता फराहम करती है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। पाकिस्तान में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। इस मुहिम के दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी फैसल सुल्तान का कहना है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुहिम चलाई जाएगी। फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना वबा के बावजूद सेहत सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम पाकिस्तानी कौमी फरीजा समझते हुए मुहिम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। कोऑर्डिनेटर कौमी इमरजेंसी डॉक्टर शहजाद बेग ने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों में होने वाली
वाली कामयाब मुहिम्मत के नताइज देख रहे हैं। कामयाब मुहिम्मत से बड़ी तादाद में केसेस और वायरस में कमी आई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स बेहतरीन कारकर्दगी से मुहिम में मतलूबा हदफ हासिल कर सकेंगे। उन्होंने अपील की कि वालिदैन बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए जरूर वैक्सीन दें। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वैक्सीन पिलाना लाजमी है। खजूर खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर क्या आपको मालूम है कि इफ्तार या आम दिनों में भी रोजाना खजूर खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खजूरों में कार्बन मौजूद होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। एक और तिब्बी तहकीक के मुताबिक खजूर में मौजूद मिनरल जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे अमराज से महफूज रखते हैं। हड्डियों में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो कि निजाम हाजमा के मुनासिब अफ़आल के लिए बहुत जरूरी जुज़ है। फाइबर के इस्तेमाल से कब्ज की रोकथाम होती है जबकि आंतों की सरगर्मियां तेज होती हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया एक तहकीक में बताया गया कि जो लोग रोजाना खजूर खाने के आदी होते हैं उनका निजाम हाजमा दीगर अफराद के मुकाबले में ज्यादा बेहतर काम करता है। खजूर खाना सुन्नत नबवी है, मगर क्या आपको मालूम है कि इफ्तार या आम दिनों में भी रोजाना खजूर खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। आइसलैंड में लावा उगलने वाला आतिशफशा पहाड़ तफरीही मुकाम बन गया, जहां शहरी बड़ी तादाद में पहुंचकर तस्वीर बनवा रहे हैं। आइसलैंड में एक पहाड़ से लावा उबलना शुरू हुआ तो शहरियों ने बजाय इस मुकाम से दूर जाने के वहीं आना शुरू किया और इसी जगह तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। आइसलैंड में लावा उगलने वाले आतिशफशा पहाड़ तफरीही मकाम बन गया, जहां शहरी बड़ी तादाद में पहुंचकर तस्वीर बना रहे हैं। आइसलैंड में एक पहाड़ से लावा उबलना शुरू हुआ तो शहरियों ने बजाय इस मकाम से दूर जाने के वहीं आना शुरू किया और इसी जगह तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। दिन के वक्त रोजाना हजारों अफराद यहां आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। सयाह, साइंसदान और मकामी शहरी लावा उबलते पहाड़ के सामने तस्वीर बनाकर कुदरत के अनोखे अमल को अपने लिए यादगार बना रहे हैं। इस हवाले से इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हुई, जिनमें से एक शहरी को यहां अंडा उबालने जबकि दूसरे को हॉट डॉग्स बनाते देखा जा सकता है। बरतानिया के इलाके मगरबी मिडलैंड्स में एक बच्चे ने लाखों साल कदीम खजाना ढूंढ निकाला। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे ने घर के बागीचे से कदीम तरीन खजाना दरियाफ्त कर लिया। ये सींग की शक्ल का मरजान का टुकड़ा था। बरतानिया के इलाके मगरिब मिडलैंड्स में एक बच्चे ने लाखों साल कदीम खजाना ढूंढ निकाला। तफसीलात के मुताबिक मगरिबी मिडलैंड्स के एक इलाके में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे ने घर के बागीचे से कदीम तरीन खजाना दरियाफ्त कर लिया। ये सींग की शक्ल का मरजान का टुकड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 साला बच्चे ने घर के बगीचे में खुदाई के दौरान हॉर्न कोरल मिला, जो माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक 488 मिलियन साल कदीम है। खजाने की दरियाफ्त बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर हुई। बच्चे को क्रिसमस पर एक किट तोहफे में मिली थी जिसमें खुदाई का सामान था। वो इसी किट के जरिए बागीचे में कीड़े निकालने के लिए खुदाई कर रहा था। बच्चे ने इस वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो बागीचे में खुदाई में मसरूफ था कि इसी दौरान इसे जमीन में कोई सख्त चीज महसूस हुई। वो समझा कि शायद कोई पत्थर होगा। ताहम बच्चे ने खुदाई करके जब जमीन में दबा एक अजीबोगरीब टुकड़ा निकाला तो वो इसे अपने वालिद विशसंग के पास ले गया। वो भी इसे देखकर हैरान रह गए। जल्द ही इन्हें मालूम हुआ कि वो टुकड़ा दरअसल कीमती पत्थर मरजान था। बच्चे के वालिद ने बताया कि जब इसकी हकीकत मालूम हुई तो हमारी खुशी की इंतहा ना रही। उनका कहना था कि मजीद खुदाई के दौरान वहाँ से समंदरी घोंगे और दीगर मुताद्दिद टुकड़े भी मिले जो फॉसिल की शक्ल में थे। उन्होंने कहा बरतानिया कदीम जमाने में मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब था। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क सीरीज कुर्लिश उस्मान के सेट पर पहुंच गए। इस्लामी तारीख पर मबनी तुर्क सीरीज कुर्लिश उस्मान में उस्मान अव्वल का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार के हमरा स्पीकर कौमी असेंबली की तस्वीर सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क सीरीज कुर्लिश उस्मान के सेट पर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी तारीख पर मबनी तुर्क सीरीज कुर्लिश उस्मान में उस्मान अव्वल का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार के हमरा स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने सल्तनत उस्मानिया पर मबनी तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी और कुर्लिश उस्मान के सेट का दौरा किया है। असद कैसर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस्लामी तारीख को उजागर करना एक काबिल तहसीन कदम है। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी तारीख से बखूबी वाकिफ हों। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर के भाई गुलकार दानियाल जफर के अजदह के हमरा वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पर इंस्टाग्राम पर दानियाल जफर की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें इनके दोस्त को इनके गले में एक बड़ा अजदहा डालते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर के भाई और गुलकार दानियाल जफर के अजदे के हमरा वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दानियाल जफर की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें उनके दोस्त को उनके गले में एक बड़ा सा अजदा डालते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दानियाल को पहले तो अजदे के गले में होने के बावजूद नॉर्मल हालत में देखा जा सकता है, लेकिन अजदे का रुख अपनी तरफ होते देखकर दानियाल जफर अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारते ये कहते सुने जा सकते हैं कि ब्रो ये तो मेरी तरफ मुड़ रहा है। इसके अलावा दानियाल जफर को गले से अजदहे को उतारते और खुशी में डांस करते देखा जा सकता है। तहम दानियाल का सही सलामत होने पर खुशी से डांस करना इंटरनेट सार्फिन को खासा भा गया है और मदह इनके खुशी में नाचते हुए स्टाइल को खासा पसंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ सार्फिन दानियाल जफर की इस हरकत को ओवर एक्टिंग भी करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम ने फैशन के नाम पर अजीबोगरीब ट्रेंड अपनाने पर तंज किया है। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब लिबास और जेवरात पहनने का रिवाज नया नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान में अक्सर मॉडल ऐसे ट्रेंड्स अपनाते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। पाकिस्तान की साबिक मॉडल अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम ने फैशन के नाम पर अजीबोगरीब ट्रेंड्स अपनाने पर तंज किया है। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब लिबास और जेवरात पहनने का रिवाज नया नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान में अक्सर मॉडल्स ऐसे ट्रेंड्स अपनाते हैं कि आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ अरसे कबल एक पाकिस्तानी मर्द मॉडल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें इसने खवातीन की तरह न सिर्फ लिबास जेब तन किया हुआ था बल्कि जेवरात पहनकर मुकम्मल दुल्हन बना हुआ था। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछें भी थी। एक मर्द मॉडल की खवातीन की तरह तैयार होने की तस्वीर को बड़ी तादाद में शेयर किया गया और लोगों ने इस पर शदीद तनकीद की। फैशन के नाम पर अजीबोगरीब रूप धारने में पाकिस्तान फैशन डिजाइनर अली ज़िशान भी बहुत मकबूल है जो अक्सर रैंप पर वॉक करते हुए और मुख्तलिफ फैशन शोज में अजीबोगरीब हुलिया बनाए हुए नजर आते हैं। और अब साबिक पाकिस्तानी मॉडल ज़ैनब ज़िक्यू ने एक मॉडल की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है जिसने गैर मामूली तौर पर बड़े साइज के झुमके पहने हुए हैं। ये मॉडल पाकिस्तान की है या भारत की ये तो उन्होंने नहीं बताया। ताहम मॉडल की तस्वीर में मौजूद कैप्शन निहायत दिलचस्प है। कैप्शन में लिखा हुआ है कि इस मॉडल के झुमके मेरे पूरे सोशल सर्कल समाजी हल्के से ज्यादा बड़े हैं। ज़ैनब क़य्यूम की इस पोस्ट पर लोग मज़ाहिया तबसरे कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ज़ैनब क़य्यूम एक जमाने में पाकिस्तान की सुपर मॉडल रह चुकी हैं और अब पाकिस्तानी ड्रामों में बड़ी उम्र की खवातीन के किरदारों में नजर आती हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जिम्बाब्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दिनों में पाकिस्तान दुनिया की वो पहली मेंस क्रिकेट टीम होगी जो जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जिम्बाब्वे का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दिनों में पाकिस्तान दुनिया की वो पहली मेंस क्रिकेट टीम होगी जो जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। दोनों टीमों के माबैन 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 21 अप्रैल से होगा और 25 अप्रैल को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद दोनों 21, 23 और 25 अप्रैल को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद दोनों टीमें 29 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबला आएंगी। ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें 2013 के बाद जिम्बाब्वे में तवील तर्ज के क्रिकेट में मध्य मुकाबला आएंगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 7 से 11 मई तक खेला जाएगा। दोनों ममालिक के माबैन शेड्यूल इस सीरीज के तमाम मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे जबकि टेस्ट मैचेस दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में हवाओं का रुख तब्दील होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद होने से आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी कराची में आज सुबह के वक्त दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। शाम तक समुद्री हवाएं बहाल होने से हीट वेव की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।